नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। नासिक के रामकुंड में विसर्जित कोकिला लता मंगेशकर की अस्थियां। 10 जून को रिलीज होगी अक्षय कुमार मानुषी छिल्लर की पृथ्वीराज। WWE पहलवान अभिनेता द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल। कुश्ती के लिए साई का राष्ट्रीय चयन ट्रायल 14 फरवरी से, जूडो 15 फरवरी से शुरू होगा। मैं विविधता में एकता के मंत्र का पालन करते हुए सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूं, पीएम मोदी ने कहा। कांग्रेस ने 9वीं लिस्ट जारी की। गोरखपुर शहरी सीट से योगी के खिलाफ चेतना पांडे को टिकट। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के साथ सरकार हर बच्चे तक पहुंच रही है, मां टीकाकरण के लिए, पांडविया ने कहा। पहले चरण में शाम 6 बजे तक 57.79% से अधिक मतदान। कैराना में सबसे ज्यादा वोटिंग। बरेली में राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम भारत सरकार का विरोध करते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर्नाटक एचसी को पहले मामले की सुनवाई करने दे। चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों ने भारत में मांगी फिजिकल ट्रेनिंग। दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मणिपुर चुनाव की तारीखों में बदलाव। 28 फरवरी और 5 मार्च को होगी वोटिंग। प्रियंका गांधी के बयान पर भड़के आचार्य परमहंस, बोले क्या बच्चियां स्कूलों में बिकनी पहनकर जाएंगी? अगर बीजेपी सत्ता में नहीं लौटी तो यूपी बन सकता है कश्मीर, केरल, बंगाल, योगी आदित्यनाथ ने कहा। वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन। नकली समाजवादी का मतलब परिवारवाद है, पीएम मोदी ने कहा। मतदान करने नहीं पहुंच सके जयंत चौधरी, मथुरा से डालना था वोट। केवल भाजपा ही अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत रखती है, अन्य वंशवादी दल स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जेपी नड्डा ने कहा। भाजपा का घोषणा पत्र किसानों, युवाओं को सशक्त करता है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना देंगे, पीएम मोदी ने कहा। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वोट करें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। जिनका परिवार होता है वह झोला उठाकर नहीं भागते, पीएम मोदी और सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज। अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए सरकार ने दिशा निर्देश अपडेट किए। 14 फरवरी से 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटाइन को हटा दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन। यूक्रेन पर आक्रमण करने की रूस की कोई योजना नहीं, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थायी प्रतिनिधि ने कहा। अमेरिका की ओर से S-400 प्रतिबंध की धमकी से भारत के साथ संबंध प्रभावित नहीं, रूसी दूत ने कहा। 2022-23 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने कहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा Q3 का मुनाफा 57% बढ़कर 1,987 करोड़ रुपए हुआ। कई सांसदों, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। आईएएस संवर्ग नियमों में प्रस्तावित बदलाव का विरोध। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर शुक्रवार से फिर से खुल जाएगा। केंद्र सरकार से गलती हुई थी, इसलिए उन्होंने कानून वापस लिए, राकेश टिकैत ने कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हिंदू हित हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। भूचुंबकीय तूफान से 40 स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया गया। स्पेस एक्ट का कहना है कि पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। दूरसंचार मंत्री का कहना है कि 5G नेटवर्क विकास के अंतिम चरण में है। सीबीआई ने अवंतिका गैस लिमिटेड के मैनेजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मतदान के दिन मुरादाबाद में बवाल। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोतने से हंगामा। यूपी चुनाव में मुजफ्फरनगर में शादी से पहले दूल्हे ने डाला वोट। भारत में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,241 लोगों की हुई मौत। कुल मिलाकर कोविड की स्थिति सकारात्मक है, लेकिन सुरक्षा कम नहीं कर सकता, डॉक्टर वीके पॉल ने कहा। इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए सीरिया सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, विदेश मंत्रालय ने कहा। इंडोनेशिया फ्रांस से खरीदेगा 42 राफेल विमान। सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को अल्टीमेटम, 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका। पीएम मोदी बोले सेना को लेकर कांग्रेस का रवैया उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूल सकते। न्यूजीलैंड पुलिस ने वैक्सीन जनादेश के खिलाफ 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। शेयर बाजारों ने आरबीआई की मौद्रिक नीति को सराहा। सेंसेक्स 460 अंक चढ़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने परिवार सहित डाला वोट, बोले किसान आंदोलन, गन्ने का भुगतान, रोजगार के मुद्दे पर किया है वोट। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। एसपी नेता लगातार दर्ज करा रहे चुनाव आयोग में शिकायत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 3.8 तीव्रता का भूकंप।
बिजनौर में बोले अखिलेश यादव, जिस तरह वोट पड़ रहा है, चुनाव का नतीजा आज शाम को ही आ जाएगा। सबसे बुजुर्ग महिला ने विकास के नाम पर डाला वोट, बेटे की गोद में पोलिंग बूथ पहुंची 110 साल की शीश कौर। द फियरलेस ऑल न्यू BMW S4 कंपटीशन कूप भारत में लॉन्च हुआ। प्रीमियम बाइक बनाने वाली ट्रिम्पो ने उठाया अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से पर्दा, सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चलेगी। महिंद्रा XUV 300 EV भारत में जल्द लॉन्च होगी, कंपनी ने किया खुलासा। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 की खूबियां ऑफिशियली लॉन्च से पहले लीक। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय MOS अजय मिश्रा के बेटे आशीष को जमानत दी। पैसाबाजार.com ने नियो लैंडिंग प्रोडक्ट सूट को मजबूत किया। RBL बैंक के साथ नया सह निर्मित उत्पाद लॉन्च किया। हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। अजय देवगन ने किया फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, दमदार लुक में नजर आए साउथ सुपरस्टार अजय। मॉनेटरी पॉलिसी में उदार रुख की वजह से नहीं बढ़ाया रिजर्व रेपो रेट, RBI गवर्नर दास ने कहा। RBI के फैसले से शेयर बाजार में मजबूती, निफ्टी 17,600 के स्तर के पार हुआ बंद। रियल एस्टेट की कंपनियों ने कहा, रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सेक्टर को मिलेगा फायदा। बांग्लादेश सरकार भारत के IT नियमों के आधार पर OTT प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए मसौदा नियम जारी करती है। भारत की UK के साथ हुई अहम बैठक, MHA ने हिंदुस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर जताई चिंता। आम जनता के लिए 12 फरवरी से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। नई दिल्ली में दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश, शीतलहर का अलर्ट। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से नहीं होगा खतरा, एक्सपर्ट्स ने कहा। गीतकार मनोज मुंतशिर ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तारीफ, कहा कोई इतना विनम्र कैसे हो सकता है। और आइए अब जान लेते हैं 11 फरवरी का क्या है इतिहास। सन 1847 में तेज दिमाग के बूते दुनिया को कई नायाब चीजें देने वाले अल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। सन 1901 में भारतीय क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म हुआ। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया। 1968 में जनसंघ संस्थापक, लेखक, पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय में की गई थी। सन 1990 में दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद को समाप्त करने के आंदोलन के नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल बाद जेल से रिहा किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।